सेक्शन डी कर रहे हैं सॉल्व पेपर का। तो डी वाला सेक्शन देखो केस स्टडी से बेस्ड था। तो 29 क्वेश्चन से स्टार्ट था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 पैराग्राफ आप पढ़ लेंगे। मैं सीधा लिख रहा हूँ। मास जो दिया था फर्स्ट पार्टिकल का वो m, सेकंड पार्टिकल्स का मास दिया था m/2। फर्स्ट पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है q, सेकंड पार्टिकल का चार्ज दिया हुआ है 2q, प्लस का है और ये माइनस का है। और क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये दोनों एक्सीलरेट करते हैं रेस्ट से सेम पोटेंशियल से, और k1 k2 इनकी एनर्जी है। तो v क्या है, सेम है दोनों के लिए, पोटेंशियल सेम है। एंड दे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट से ये क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होता है, k1/k2 करेंगे। k1 क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल, दूसरे पे चार्ज 2q है इंटू पोटेंशियल। तो आंसर आ गया 1:2। ये ए ऑप्शन मैच कर रहा है। सेकंड पार्ट में पूछ रहा है हमसे द रेशो ऑफ द रेडिया ऑफ द सर्कुलर। रेडियस का रेशो पूछ रहा है r1/r2। तो रेडियस का फॉर्मूला होता है √2mqv/q/b पोटेंशियल की टर्म में, ठीक है। और चार्ज को रिप्लेस कर देंगे। सेकंड पार्टिकल के लिए चार्ज कितना दिया हुआ है, चार्ज दिया हुआ है 2q और मास दिया हुआ है हाफ। तो m/2 डाल देंगे, इसको 2q डाल देंगे, डिवाइड बाई v। तो फाइनली हमारे पास आ जाएगा इन दोनों का रेशो। चार्ज की जगह 2q डालना है। सेकंड पार्टिकल्स के लिए ये है, फर्स्ट पार्टिकल के लिए वो है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 2mqv ये भी कैंसिल हो गया, qv ये भी कैंसिल हो गया, 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2:1। ये ऑप्शन डी मैच कर जाएगा। नाउ इसका थर्ड जो पार्ट है उसमें बोला जा रहा है पार्टिकल 1 जो है मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर दिया हुआ है B0k। फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी दी हुई है वो दी हुई है v1i, और सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी दी हुई है v2 = v2i। तो पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो हम इनके साइन से पता करेंगे, ठीक है। तो जो फर्स्ट पार्टिकल है वो क्या है, नेगेटिव है, और जो सेकंड पार्टिकल है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो हम राइट हैंड रूल लगाएंगे। पहले पॉजिटिव के बोल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इन आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर होगी। अब कोई पार्टिकल जो है वो इस डायरेक्शन में एंटर करता है, i डायरेक्शन में, ये अपने को k दिया हुआ है। तो फोर्स का फॉर्मूला था, या तो आप लेफ्ट हैंड रूल भी लगा सकते हैं, या डायरेक्ट आप फोर्स का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इस चार्ज के मोशन से पता चलेगा, ठीक है। और फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो ये वाला था qv×b वाला, vi है और k क्रॉस है, लेकिन इनके साइन का भी ध्यान रखना है। तो रूल लगाएंगे हम इस पर, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउट ऑफ प्लेन ऑफ पेपर है, और ये है वेलोसिटी, और ये होता है फोर्स। तो ऐसे लगेगा क्योंकि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, फोर्स इस तरफ है, तो सॉरी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। तो जो पॉजिटिव वाला है वो इस डायरेक्शन में घूमेगा, ठीक है। और जो नेगेटिव वाला चार्ज है वो इसके अपोजिट घूमेगा, जो -2q है, ठीक है। -2q वाले को यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। -2q वाला इसके अपोजिट डायरेक्शन में, उस पर फोर्स लगेगा। तो जो पॉजिटिव वाला है उस पर लग रहा है क्लॉकवाइज, और इस पर लग रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा और वो क्लॉकवाइज घूमेगा। तो पॉजिटिव वाला क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमारा ऑप्शन डी मैच कर जाएगा, क्योंकि पार्टिकल 1 जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव वाला एंटी क्लॉकवाइज और पॉजिटिव वाला क्लॉकवाइज, ठीक है। तो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट इसका। फोर्थ पार्ट में क्या बोल रहा है, टाइम पीरियड पहले वाले का 4 सेकेंड है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता था,
फर्स्ट वाले का दिया हुआ है 4 सेकंड, तो 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी फार्मूला होता है, ये अपने को 4 सेकंड दिया हुआ है। तो टाइम 2 वाले सेकंड वाले का क्या होगा, 2 पाई एम, एम कितना उसका m बाई 2, और चार्ज कितना उस पर 2 क्यू, तो ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 1/4 टाइम्स 2 पाई एम डिवाइड बाई क्यू बी हो जाएगा। ये 4 हो गया क्योंकि ये T1 बन रहा है, तो आंसर आ जाएगा 1 सेकेंड। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट है ए। इसी में अगर किसी ने और पार्ट भी किया है तो वो भी कर लेते हैं। फोर्थ का और पार्ट, इफ़ द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल 1 and 2 P1 P2 अगर मोमेंटम है तो क्या रिलेशन करेक्ट है। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P1 मास पोटेंशियल की टर्म में चाहिए हमें, तो √2mk होता है, 2mk काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को हम वोल्टेज की टर्म में डाल सकते हैं 2mqv। तो पहले वाले पार्टिकल का ये है, तो सेकंड वाले का क्या होएगा, √2 मास कितना हो गया उसका m/2, चार्ज कितना हो गया 2q, वोल्टेज सेम है, तो इस 2 से 2 कट जाएगा 2mq, यानी इक्वल आया है। तो P1 और P2 दोनों इक्वल आए हैं, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 जो कि केस स्टडी था। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 30 था वो देखो, ये भी केस स्टडी था। ये डायग्राम बना हुआ था यहाँ पे, ठीक है, और दोनों कैपेसिटर दिए हुए थे और ये 4 क्वेश्चन हमने को सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द टोटल कैपेसिटेंस, तो ये जो सीरीज़ में लगे हुए हैं तो सीरीज़ का फार्मूला लग जाएगा, ऊपर प्रोडक्ट नीचे सम, 2 के लिए शॉर्टकट ये होता है, तो 3 × 6 डिवाइड बाई 9, तो ये हो जाएगा 2 माइक्रोफैरड। इसका पहले का आंसर था डी ऑप्शन। बी पार्ट में बोल रहा करंट इन द रजिस्टर 10 ओम। 10 ओम में कितना करंट होएगा, तो टोटल करंट ही होएगा क्योंकि 5 और 10 वो सीरीज़ में ही है, तो V/R सीरीज़, V कितना दिया हुआ है 3, सीरीज़ में कितना दिया है 5 और 10, ये 15 हो जाएगा, 0.2 आ जाएगा, सी ऑप्शन 0.2 आ जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, और इसके बाद पोटेंशियल ए और बी का, इस ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल पूछ रहा है। तो ए पॉइंट ये दिया हुआ है यहाँ पे, ये पॉइंट ए लिखा हुआ है और ये बी लिखा हुआ है, तो इसका पोटेंशियल उतना ही होगा जितना 10 ओम के अक्रॉस होएगा। 10 ओम के अक्रॉस हमने करंट निकाल लिया है, तो ए बी का वोल्टेज भी आ जाएगा, क्या आ जाएगा I × R। आई कितना निकाला 0.2, 10 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं, तो ये आ जाएगा आंसर 2 वोल्ट। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट था, ये था थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट था ये, और अब आई बारी फोर्थ पार्ट की। द चार्ज ऑन 6 माइक्रोफैरड, इस 6 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज होगा। अब हमें पता है 6 और 3 क्या है, सीरीज़ में, और सीरीज़ में चार्ज सेम होता है, तो अगर इनकी टोटल कैपेसिटेंस आ चुकी है तो चार्ज भी आ जाएगा। तो चार्ज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चार्ज निकालने के लिए करेंगे Q = क्या होता है, CV होता है, C सीरीज़ × V, सीरीज़ में कितना C आया था 2, V कितना आया था 2, 2 × 4 माइक्रो कूलम। ये आ गया हमारा बी ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद इसमें बोला जा रहा था कि द वायर, और पार्ट में बोल रहे हैं द वायर बिटवीन 2 कैपेसिटर कट एट पॉइंट P, अगर यहाँ पे वायर को कट कर दें तो क्या होएगा। करंट इन द सर्किट, करंट के पाथ में तो ये पहले भी नहीं आ रहे थे, तो करंट अभी भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा सर्किट में, तो आंसर है इसका रिमेन्स सेम। तो और पार्ट का आंसर है रिमेन्स सेम, सी, रिमेन्स सेम इसका ऑप्शन है। तो ये था केस स्टडी वाला सेक्शन आपका जो कि सॉल्व किया है।